हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील जगरवाल फिर से आज आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग की उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि इंग्लिश के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो तो आज आपको मैं हैज हैव का जो यूज है वो बताऊंगा। तो देखिए कि इसका यूज बताऊंगा मैं आपको हैज का और हैव का, हैज का और हैव का। ठीक है, हैज का और हैव का। इसका मतलब एक तो होता है भाई है, और उसका दूसरा मतलब होता है चुका है, और फिर या है। ठीक है, ये मतलब होते हैं इसके। तो देखो क्वेश्चन, देखो इसका पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि हैव यू प्लेड द गेम। हैव यू फॉर्मेट इसका देखो, हैव यू प्लेड द गेम। हैव यू प्लेड द गेम, क्या आपने गेम खेल लिया है। यू से, इस यू सब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं, और ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। नंबर 1 होता है यू, फिर होता है आई, फिर होता है दे, और फिर होता है वी, और एक होता है सी, और एक होता है ही। इन 5 सब्जेक्ट के साथ आपको हैज और हैव का मैं यूज बता दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, हैव यू प्लेड द गेम। तो हिंदी में क्या, क्या आपने, क्या आपने गेम खेल लिया है। क्या आपने गेम खेल लिया है। तो आंसर आपको जो देना होगा ना, वो 2 ही तरीके से देते हो। या तो आप गेम खेल चुके हो, और या आप गेम नहीं खेल चुके हो। तो जब आप गेम खेल चुके होते हो तो आप आंसर दोगे आई हैव प्लेड द गेम। ठीक है, और जब आप नो में बोलोगे इस बात को कि मैंने गेम नहीं खेला है, तो कैसे बोलोगे, आई हैव नॉट प्लेड द गेम। ठीक है ना, 2 ही आंसर में बोलते हैं, या तो मैंने गेम खेल लिया है या मैंने गेम नहीं खेला है। ठीक है ना। तो देखो इसी तरीके से दूसरा, क्या आपने खाना खा लिया है। तो कैसे बोलेंगे, हैव यू ईटन द फूड। क्या आपने खाना खा लिया है। तो 2 तरीके से ही बोलेंगे, या तो हमने खाना खा लिया है, और या हमने खाना नहीं खाया है। अगर खा लिया है तो बोलेंगे आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड। और अगर नहीं खाया है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे आई हैव नॉट ईटन द फूड, आई हैव नॉट ईटन द फूड। ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने यू का यूज सीख लिया है, और यू के साथ हमेशा ही हैव आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आई के साथ हमेशा ही हैव आता है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से इनका यूज करना है। हैव यू ईटन द फूड, इसकी हिंदी है क्या आपने, क्या आपने खाना खा लिया है। तो इसकी 2 तरीके से बोलेंगे, खा मैंने खाना खा लिया है। एक तो ये हो गया। अगर मैं कहता हूं कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है। ठीक है ना, एक तो बोल दिया कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड। मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन द फूड। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको इस तरीके से ये सीखना है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन।
तीसरा देखो, तीसरा हम बनाएंगे, यू से बनाया था ना, अब बनाएंगे हैव दे प्लेड द गेम। चलो गेम को छोड़ो और किसी से बनाएंगे। हैव दे कम, क्या वे आ गए हैं? हैव दे, हैव दे, हैव दे कम एट होम, क्या वे घर आ गए हैं? तो आप बोलोगे कि हाँ वे घर आ गए हैं, एक तो आंसर ये दोगे, या दूसरी बात में ये बोलोगे नहीं वे घर नहीं आए हैं। तो दो ही तरीके से हम आंसर देते हैं हर बात का। तो अगर वे घर आ गए हैं तो कैसे बोलोगे? दे हैव कम टू होम, दे हैव कम टू होम, वे घर आ गए हैं। नेगेटिव में बोलोगे तो कैसे? दे हैव नॉट, they have not come to home। ठीक है ना? इसी तरीके से फोर्थ, क्या उन्होंने पढ़ाई कर ली है? क्या उन्होंने बुक पढ़ ली है? तो कैसे बोलेंगे? हैव दे रेड द बुक, हैव दे रेड द बुक, क्या उन्होंने, क्या उन्होंने किताब, क्या उन्होंने किताब पढ़ ली है? क्या उन्होंने किताब पढ़ ली है? हाँ उन्होंने किताब पढ़ ली है, नहीं उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है। तो आंसर ऐसे दोगे, दे हैव रेड द बुक, उन्होंने किताब पढ़ ली है। दूसरा आंसर दोगे आप, दे हैव नॉट रेड द बुक, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है। ठीक है? तो इस तरीके से आप दे का यूज करोगे। आपको याद रखना है कि दे के साथ हैव यूज होता है। ठीक है ना? इस तरीके से आपको ये यूज करते हुए चलना है। ठीक है? नेक्स्ट देखो इसका क्वेश्चन, अब हम वी से बनाते हैं, वी से। ठीक है? किससे बनाते हैं? वी से। हैवी, हैवी, क्या हमने गाना, क्या हम, क्या हमने गाना सुन लिया है? तो कैसे बनाएंगे? हैव दे, हैव वी लिसन्ड, हैव वी लिसन्ड द सॉन्ग, हैव वी लिसन्ड द सॉन्ग, क्या हमने गाना सुन लिया है? क्या, क्या हमने गाना सुन लिया है? क्या हमने गाना सुन लिया है? आंसर कैसे देंगे? हाँ हमने गाना सुन लिया है, तो कैसे बोलेंगे? वी हैव लिसन्ड द सॉन्ग। या नेगेटिव में बोलेंगे हम, नहीं मैंने गाना नहीं सुना है, तो क्या बोलूंगा मैं? वी हैव नॉट लिसन द सॉन्ग। ठीक है ना? वी हैव नॉट लिसन द सॉन्ग। नेक्स्ट देखो, क्या हम, क्या हम कनाडा आ गए हैं? हैव वी कम टू कनाडा, कनाडा, क्या हम कनाडा आ गए हैं? आंसर, हाँ हम कनाडा आ गए हैं। वी हैव कम टू कनाडा, हम कनाडा आ गए हैं। नेगेटिव में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? वी हैव नॉट, वी हैव नॉट कम टू कनाडा, हम कनाडा नहीं आए हैं। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? हैव वी लगाओ यहाँ पे, हैव वी कम टू कनाडा, क्या हम कनाडा आ गए हैं? तो पॉजिटिव बोलूंगा, वी हैव कम टू कनाडा, हम कनाडा आ गए हैं। वी हैव नॉट कम टू कनाडा, हम कनाडा नहीं आए हैं। ठीक है ना? ये वी से बना लिया हमने। तो इस तरीके से ये आपको इस तरीके से ये बनाना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो आप, देखो अब बनाएंगे ही और सी से।
ही और सी से बनाएंगे, ठीक है ना। किससे बनाएंगे? ही और सी से। क्या वह स्कूल चला गया है? क्या रमन स्कूल चला गया है? क्या रमन स्कूल चला गया है? हैज रमन गॉन टू स्कूल? क्या रमन स्कूल चला गया है? तो कैसे बोलेंगे? एक तो पॉजिटिव बोलेंगे कि क्या रमन स्कूल चला क्या रमन स्कूल चला गया है? तो एक तो मैं पॉजिटिव में बोलूंगा, रमन हैज गॉन टू स्कूल। एक नेगेटिव में बोलूंगा, रमन स्कूल नहीं गया है, रमन हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? रमन हैज गॉन टू स्कूल, रमन स्कूल चला गया है। इसका मतलब क्या? रमन हैज नॉट गॉन टू स्कूल, रमन स्कूल नहीं गया है। दूसरा देखो, एक और बना देते हैं। क्या उसने स्कूल क्या क्या रवि ने स्कूल का काम पूरा कर लिया है? हैज रवि कंप्लीटेड होमवर्क? क्या होमवर्क पूरा कर लिया है रवि ने? क्या रवि ने गृह कार्य पूरा कर लिया है? क्या रवि ने गृह कार्य पूरा कर लिया? तो क्या लिखेंगे इसके? रवि हैज कंप्लीटेड होमवर्क। नेक्स्ट नेगेटिव में बोलेंगे, रवि हैज नॉट कंप्लीटेड होम रवि ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है और रवि ने गृह कार्य पूरा कर लिया है, ठीक है ना। इसका मतलब है रवि ने गृह कार्य पूरा कर लिया है और इसका मतलब है रवि ने गृह कार्य पूरा नहीं किया है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको इनको बनाना है। अब प्यारे बच्चों, आपको मैं ना उसे सी से बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। किससे बना के दिखाता हूँ? सी से। सी से बनाएंगे हम इसका। क्या क्या रू घर आ गई है? क्या रू घर आ गई है? हैज रू कम एट होम? क्या रू घर आ गई है? आंसर कैसे देंगे? रू हैज कम एट होम। रू घर आ गई है। दूसरा क्या बोलेंगे? रू हैज नॉट कम एट रू घर नहीं आई है, ठीक है। दूसरा देखो, क्या क्या रू गवर्नमेंट जॉब लग गई है? कैसे बोलेंगे? हैज रू गॉट गवर्नमेंट जॉब? क्या रू गवर्नमेंट जॉब लग गई है, प्राप्त कर ली है? तो कैसे बोलेंगे? रू हैज गॉट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। रू हैज गॉट गवर्नमेंट जॉब, रू ने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली है। क्या रू गवर्नमेंट जॉब लग गई है? रू हैज गॉट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। तो इसका ये हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। इसका नेगेटिव नहीं बनाएंगे। रू ने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली है, ठीक है ना। ऐसे ही हमारी विशेष है उसके लिए। तो रू के लिए कभी नेगेटिव आई विल नॉट टेल अबाउट द माई रू नेगेटिव पॉइंट, सो I will not make the negative sentence of this sentence. So, Ru has got government job. Okay. So, next question बनाते हैं। Ru has got government job. अभी देखो,
ऐसे बनाएंगे, कोई और सेंटेंस सोचो आप। क्या क्या रू को स्कॉलरशिप मिल गई है? तो क्या लिखेंगे? हैज रू हैज रू हैज रू रिसीव्ड स्कॉलरशिप? क्या रू को स्कॉलरशिप मिल गई है? आंसर कैसे लिखेंगे? रू हैज रिसीव्ड स्कॉलरशिप। और दूसरा कैसे बोलेंगे? रू हैज नॉट रिसीव्ड स्कॉलरशिप। रू को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। इसका मतलब रू हैज रिसीव्ड द स्कॉलरशिप, रू हैज नॉट रिसीव्ड द स्कॉलरशिप। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ बेसिक रूल समझाता हूं। इसके क्या समझाता हूं? कुछ बेसिक रूल समझाता हूं जो मैंने आपको ये करवाया है, ठीक है ना। कुछ मैं आपको बेसिक रूल समझाना चाहता हूं। देखो भाई, नंबर 1 तो मैंने सब्जेक्ट कौन सा यूज किया था? यू यूज किया था, और यू का मतलब होता है तुम, ठीक है। फिर मैंने दे यूज किया था, दे का मतलब होता है वे, ठीक है। तीसरा मैंने यूज किया था वी, वी का मतलब होता है हम, ठीक है। और फोर्थ आई मैंने यूज किया था, और आई का मतलब होता है मैं। इन सभी के साथ है ना आपको हैव यूज करना है और वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म, ठीक है। इन सभी के साथ आपको हैव यूज करना है और वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से पांचवा देखो, एक होता है ही का मतलब होता है वह, और छठा होता है शी, और शी का मतलब भी वह। ये लगता है लड़के के लिए यानी कि मेल, और ये लगता है लड़की के लिए यानी कि फीमेल, ठीक है। और इन दोनों के साथ, इन सभी के साथ क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। हैज प्लस वर्ब की, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। हैज प्लस थर्ड की फॉर्म लगाते हैं। और जब, एक पॉइंट और देख लो आप, जब हैज या हैव, हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो इसकी हिंदी क्या बनती है? चुका है, चुकी है, या है, ठीक है, या है। ये आपको टेबल याद करनी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यह आपको टेबल याद करनी है। तो ये था आपका हैज हैव का यूज। तो इसी के साथ आपको मैं इस क्लास से अलविदा कहना चाहूंगा। और इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने आप की स्किल को है ना, अपने आप की स्किल को इम्प्रूव करते रहो, हमेशा इम्प्रूव करते रहो। और आप मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ो, ताकि मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के हर एक टॉपिक को, कंसेप्ट को क्लियर करा सकूं, और इंग्लिश आपको मैं बोलना सिखा सकूं। एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलकर आप एक दिन इंग्लिश के अंदर आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। इस तरीके से आपको मैं ये सारे कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा और आपको इंग्लिश बोलना भी सिखा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आई हैव रिसीव्ड दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम बाय माई गुरु। जय हिंद, जय भारत।